वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? फिट एंड फाइन, वेरी गुड। तो बेटा आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब हिंदी की वीडियोस बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और मुझे अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और अपनी नव भारती पुस्तक का लेसन 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है बीरबल की सूझबूझ। आपको मालूम है बीरबल कौन थे? आपने नाम सुना है, उनकी कहानियां भी सुनी होगी ना? यस, बीरबल जो थे बेटा वो राजा अकबर के दरबार में महामंत्री थे और बहुत समझदार थे। अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। तो चलिए आज हम उन्हीं से संबंधित अगली कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होगा? बीरबल की सूझबूझ। तो चलिए बच्चों, अब आप अपनी नव भारती पुस्तक के पेज 13 को ओपन करेंगे। लेसन नंबर 2, बीरबल की सूझबूझ। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को आप मेरे साथ बोल करके रीड करेंगे। फर्स्ट वर्ड है परीक्षा। आप सब बच्चे बोलेंगे परीक्षा। परीक्षा का अर्थ होता है एग्जाम, टेस्ट जो आप देते हो। ऐलान। ऐलान। ऐलान का अर्थ होता है बेटा किसी बात का अनाउंसमेंट करना। नेक्स्ट शर्त। शर्त आप लगाते हैं ना बच्चे कभी कभी शर्त कि अगर मैं शर्त जीत गया तो आप मुझे क्या दोगे? लगाते हैं ना सभी बच्चे शर्त। नेक्स्ट है माथा पच्ची। माथा पच्ची। बुद्धिमानी। बुद्धिमानी। बुद्धिमानी का अर्थ है बेटा समझदारी। नेक्स्ट प्रसन्न। प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है खुश होना। अब हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को अर्थ जानेंगे। फर्स्ट है ऐलान। ऐलान। ऐलान का क्या अर्थ है बेटा? घोषणा। घोषणा। घोषणा मीन्स अनाउंसमेंट करना किसी चीज की, ठीक है? नेक्स्ट है बादशाह। बादशाह। बादशाह का अर्थ है राजा। बादशाह किसे बोलते हो? राजा को। नेक्स्ट है प्रसन्न। प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है खुश। तो बच्चों, आज हम पाठ को पढ़ते समय पाठ में आने वाले संज्ञा शब्दों को सर्कल करेंगे, लेकिन उससे पहले संज्ञा शब्दों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आप मेरे साथ एक एक्टिविटी करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी और आप उनका नाम बोलेंगे, क्योंकि नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहते हैं। तो चलिए अब आप बताइए, यह क्या है? चश्मा, ऐनक। वेरी गुड। यह क्या है? रिमोट। यह क्या है? डिब्बा, बॉक्स। और यह क्या है? पेन। और इसका क्या नाम है? बोतल।
और यह क्या है? हिंदी में बोलेंगे सभी बच्चे, यह क्या है? टोपी। और यह क्या है? इसे आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं, है ना? यह क्या है? सैनिटाइजर। तो बेटा अभी आपने कुछ वस्तुओं को उनका नाम लेकर के बताया, तो आपको समझ में आया कि नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा शब्द। तो बच्चों अब आप मेरे साथ पाठ को रीड करेंगे और उसमें आने वाले संज्ञा शब्दों को सर्कल करते जाएंगे। चलिए ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट रीडिंग विद मी। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। बुद्धि का अर्थ है बेटा दिमाग की, और बादशाह का अर्थ है राजा। परीक्षा मैंने टेस्ट। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। ऐलान का अर्थ है अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट की उन्होंने? जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। रेखा का अर्थ है बेटा लाइन, कि जो भी इस लाइन को छोटी कर देगा उसे प्राइज दिया जाएगा। जैसे आपको भी बोला जाता है कि यदि आप ये अच्छा काम करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब लोगों ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है, लाइन लगाना तो बहुत इजी है। सब मन ही मन सोचने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है। उस लंबी रेखा को मिटा दो बस। ये तो बच्चों का काम है। तो सब मंत्री जो थे उन्हें लगा कि यह तो बहुत आसान, बहुत ही इजी सा का टास्क है, आसान काम है। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले, लेकिन एक शर्त है। तो क्या हुआ बच्चों कि सब मंत्री जो थे वो यह सुनकर खुश हो गए कि यह तो बहुत आसान काम है, हमें इनाम मिल जाएगा। लेकिन तभी बादशाह अकबर ने क्या बोला कि इसके लिए एक शर्त है। तो राजा ने क्या बोला था? लेकिन एक शर्त है। तो यह सुनकर सब मंत्री क्या बोले? शर्त? कैसी शर्त हुजूर? सब पूछने लगे राजा से कि महाराज यह शर्त कैसी है? तो राजा अकबर ने बोला, शर्त है कि यह रेखा छोटी करनी है, लेकिन बिना मिटाए। तो राजा ने बोला, इस लाइन को बिना मिटाए ही छोटा करना है, यह शर्त है। तो सब क्या बोले? क्या बिना मिटाए? यह कैसे हो सकता है? तो सब मंत्री पूछने लगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंत्री जी आगे आए
बोर्ड पर खींची रेखा को एकटक देखते रहे। एकटक का अर्थ है बच्चों लगातार, और सोचते रहे कि इसको कैसे छोटा किया जाए। जब कुछ समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। तो सब मंत्री जो थे उस रेखा को देखकर सोचने लगे कि उसे कैसे छोटा किया जाए। किसी को समझ में नहीं आया और सब मुंह लटकाकर मतलब उदास होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए, रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की। माथापच्ची का अर्थ है बेटा दिमाग लगाना। सबने खूब सोचा कि रेखा को कैसे छोटा किया जाए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन किसी भी मंत्री को रेखा को छोटा करने का उपाय नहीं सूझा। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? तो राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी यानी तुम्हारी समझदारी भी हार गई, क्या तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है? उन्होंने पूछा। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया? नहीं हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। तो बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, मैं ऐसे कैसे अपनी हार मान सकता हूँ, मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। अब बीरबल आगे आई और उस खींची हुई रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। तो बीरबल ने क्या समझदारी दिखाई बच्चों? उसने क्या किया, उस लाइन को यानी कि उस रेखा को, लाइन को रब नहीं किया, नहीं मिटाया, और उसी के नीचे एक दूसरी लंबी लाइन खींच दी। आप देख रहे हो ना पिक्चर में, पिक में देख पा रहे हो ना बेटा? उसी तरह से बीरबल ने एक लंबी लाइन खींच दी और बोला, लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। तो उसने कहा, महाराज लीजिए, मैंने आपकी रेखा को भी नहीं मिटाया और उसे छोटा भी कर दिया। तो सब मंत्री क्या कहने लगे, अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। तो राजा अकबर ने क्या बोला, शाबाश बीरबल। तो जब कोई अच्छा काम करता है तब यही कहते हैं ना, वेरी गुड, शाबाश। तो इसी तरह से राजा अकबर ने भी बीरबल को शाबाशी दी। तो सब बीरबल की वाहवाही करने लगे। वाहवाही का अर्थ है बच्चों तारीफ। तो सब मंत्री जो थे बीरबल की तारीफ करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए।
ये लो अपना इनाम। तो राजा अकबर जो थे उसकी समझदारी से, बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। प्रसन्न का अर्थ है खुश होना। और क्या दिया उसे? इनाम, प्राइज दिया। इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। तो बादशाह अकबर ने इनाम में क्या दिया बीरबल को? 100 यानी 100 गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के दिए इनाम में, प्राइज में। तो बेटा इससे आपको क्या संदेश मिला, क्या शिक्षा मिली आपको? सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है। तो बच्चों हम अपनी समझदारी, बुद्धिमानी से और सूझबूझ से किसी भी कठिन से कठिन काम को भी बिना डरे खुशी खुशी हल कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में कुछ शब्दकोश में क वर्ण से बनने वाले नए शब्द मेरे साथ आप रीड करेंगे और समझेंगे। चलिए, फर्स्ट वर्ड है कुर्ता। आप सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कुर्ता। कुर्ता का अर्थ है कमीज। कूदना, कूदना, कूदना मीन्स जंप करना। किताब, किताब, किताब का आपको सबको पता है, पुस्तक, आपकी बुक। नेक्स्ट वर्ड इज कागज। कागज, कागज का अर्थ होता है बेटा पेपर। एंड लास्ट इज कोशिश। कोशिश, कोशिश का अर्थ है बेटा किसी काम को करने की प्रयास करना, कोशिश करना। तो बच्चों आप इन वर्ड्स को अपनी हिंदी की नोटबुक में बैक साइड में लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए हमारा सुविचार है, फूल हमें हंसना सिखाते हैं। फूलों को देख करके सब अपना दुख भूल जाते हैं और हंसना सीखते हैं। तो बच्चों अपनी आज की इस कक्षा में आपने मेरे साथ चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड किया और पाठ में आने वाले कठिन शब्द भी बोले और कठिन शब्दों के अर्थ भी सीखे, शब्द अर्थ भी सीखे आपने। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी ढंग से रीड करना है। आप बोल करके मम्मा को पढ़ करके सुनाएंगे और चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर का अभ्यास, एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से कर सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।